शार्क टैंक शो पर अनुपम और पीयूष को नाराज करके किस तरीके से पैराडाइज के सीईओ और को फाउंडर ने अपने लिए डील बनाई। अब सीईओ युशिका है और को फाउंडर जो है वो रघुवंशी है जो इनके हस्बैंड है। अब अगर पैराडाइज कंपनी की बात करें तो इसके अंदर जो इनकी आस्क थी वो 65 लाख फॉर 1% इक्विटी की थी। अब डील किसे मिली उससे पहले बिजनेस को जाने, उससे पहले हम को फाउंडर और सीईओ को जानते हैं। अब सबसे पहले युशिका की बात करें तो 40% इक्विटी रखती है, स्टेक रखती हैं। इनकी एजुकेशन की बात करें तो NIFT से इन्होंने BS किया है फैशन डिजाइनिंग के अंदर। अगर इनके फादर की बात करें, इनके ब्रदर की बात करें तो इनके फादर और इनके ब्रदर पूरे होल इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं जो कलर से रिलेटेड, हेयर के कलर से रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर डलता है, यूज होता है। अब रॉ मटेरियल तो भाई और फादर की कंपनी से ही आना है, लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को भी थोड़ा समझ लेते हो तो वो रघुवंशी जो 20% इक्विटी रखते हैं। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मास्टर किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब अगर रघुवंशी क्या संभालते हैं तो फाइनेंस और ऑपरेशंस को देखते हैं, और अगर युशिका की बात करें तो ये मार्केटिंग और पैकेजिंग और जब डिजाइनिंग की हुई है तो कलर्स की जो डिजाइनिंग होती है वो ये सारी देख रही होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, युशिका के फादर, जिसकी वजह से इनके ब्रदर को 20% इक्विटी दे दी गई और इनकी मदर को भी 20% इक्विटी दे दी गई है। और अगर आप बिजनेस की बात कर ले तो इन्होंने स्टार्ट किया 2021 में अपनी पैराडाइज कंपनी। अब इनके एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1100 है। अब अगर 2021 से 2020 तक के देखें तो 3.5 करोड़ की सेल की। अब 2020 से 2023 तक के देखें तो 2.5 करोड़ की इन्होंने सेल की। अब लास्ट ईयर की जो 2.5 करोड़ की सेल थी उसमें से 15 लाख रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया, मतलब 15 लाख रुपए घर आए सारे खर्चे निकालने के बाद। और इन सब डील्स के बाद जब इन्होंने ये बताया कि इनके ब्रदर और इनके फादर का जो बिजनेस था वो 800 करोड़ का है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो उसको देखने के बाद तो सारी शार्क्स हैं इनके ऊपर फिसल गई। अब अनुपम और वनीता ने जब ऑफर दी कि जो इनको चाहिए 2% इक्विटी के साथ 65 लाख, तो इन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि इनको अमन गुप्ता भी चाहिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अनुपम और पीयूष को नाराज किया और अमन और वनीता की ऑफर को एक्सेप्ट किया जो 2% इक्विटी के साथ 65 लाख रुपए की थी। अब तुम लोगों को ये ऑफर कैसी लगी कमेंट करो।